Hi to all my beautiful Capricorn. Let us see what is the energy, what is the message for you. और ये आपका अर्जेंट मैसेज होगा. दिस कैन बी लाइफ सेविंग, दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग, और ये आपके लिए लाइफ में यू टर्न लेके आ सकता है, आपको बचा सकता है किसी सिचुएशन से, और एग्जैक्टली वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है जो आपको लाइफ में करना चाहिए. बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग सेट की है आपके लिए, जो आपको आपको समझ में आएगा. वाई? बिकॉज मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज ही बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि ये रीडिंग ऐव ही नहीं है. डेफिनेटली इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग फॉर यू, और स्ट्रॉन्ग आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है, सो या जस्ट टेक योर नेम. ठीक है, जस्ट टेक योर नेम सो दैट आपकी एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ. कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग है. सो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है? आई होप आपने अपना 3 बार नाम ले लिया है. ओके ओके, लेट्स सी अर्जेंट मैसेज. मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी ओके ओके, थैंक यू डिवाइन. ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे राइट नाउ आपने किसी को लेके कोई ना कोई यहाँ पे कोई किसी से आप गुस्सा हो, किसी से का रिजनमेंट आपने किसी के टुवर्ड्स कैरी किया हुआ है. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए. अभी ना मुझे अर्जेंटली यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि लेट गो आपको करना पड़ेगा किसी चीज़ को. डेफिनेटली आपको लेट गो और फॉरगिव करने की एनर्जी है आपके. और भी कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी. तो यहाँ पे यूनिवर्स अभी आपको करंटली बोल रहे किसी चीज़ से आप अपनी करंट सिचुएशन को देखो. यहाँ पे किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है, या फिर जिसका किसी चीज़ का रिजेंटमेंट है आपने कैरी किया है, किसी से गुस्सा हो, किसी का जलन है जो आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो. किसी को फॉरगिव करना है, बिकॉज ये जो है कि आपके लिए मोस्ट डैमेजिंग इमोशंस है आपका फॉर ह्यूमन ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ये जो रेजनमेंट आपने कैरी किया हुआ, या जो ये गुस्सा है किसी से, प्लस ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस मोस्ट डैमेजिंग इमोशंस है जो अभी राइट नाउ आपने कैरी किया हुआ है, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लेट गो करो. बिकॉज जितना भी इमोशनली कॉन्स्टेंट है आपकी लाइफ में, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. जो पास्ट से आपको मिला है, जो अभी तक आप कैरी कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी अगर आप इस चीज़ को लेट गो करते हो. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ये आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट हो सकता है, बेस्ट डिसीज़न हो सकता है कि किसी के टुवर्ड्स जो भी एंगर है, रेजनमेंट है, ग्रजेस है, उसको लेट गो करना, उसको जाने देना है यहाँ पे. ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है और वो आपसे नहीं बच सकता, तो जस्ट लेट इट गो. ठीक है, यूनिवर्स को बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करने दीजिए. यहाँ पे आई थिंक द चॉइस इज़ योर्स. शायद चॉइस आपका है यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हो. ठीक है, ये आप चाहते हो कि सारे डोर्स यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक बंद है, बाकी एक डोर यहाँ पे खुला हुआ है. तो ये आपको कौन सा डोर अपने लिए चूज़ करना है. ये वो डोर जो कि आपके लिए बंद है, जिसके पीछे अंधेरा है, या फिर ये एक डोर जो आपके लिए खुला हुआ है. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये भी मैसेज है कि राइट नाउ अभी आपको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए. मतलब अभी करंट सिचुएशन में जो पर्सन आपके पास है, या जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ओके, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उस पर एक ध्यान दीजिए. ऐसा मत सोचिए कि अभी आप कुछ और कर रहे हो और इन फ्यूचर आपका कोई और प्लान है, और उस फ्यूचर प्लान के चलते या फिर इस फ्यूचर पर्सन के चक्कर में राइट नाउ जो भी आपके पास है वो आप इम्प्रेस नहीं कर रहे हो. डू नॉट डू दैट. अभी आपके लिए लाइफ में जो चीज़ आपकी अभी हो रही है उसका अकाउंटेबिलिटी लीजिए, और इट जस्ट लाइक यू हैव टू मेक सम डिसीजन कि आपको क्या करना है यहाँ पे, किस तरीके से ये जो आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपका चीज़ चल रहा है उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे करना है. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं. आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए राइट नाउ फॉरगिवनेस जितना ज़्यादा आप करोगे, जो भी लोग हैं, जितना ज़्यादा क्या, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनको, इससे क्या होगा, कैपेसिटी जो है आपकी हील करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, इनक्रेडिबली या इंक्रीज़ होगी यहाँ पे. इनक्रेडिबली दिस विल बी समथिंग जो कि आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है. मैंने कहा ना, दिस इज़ समथिंग जो आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न. ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ राइट नाउ आप शायद अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ रहा है. आप बेस्ट हो, आप अच्छे हो, आप डिज़र्विंग हो, आप हेल्दी हो, आप राइट हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए हो सकती है, बट यहाँ पे इसके लिए कुछ एक्शंस भी लेना पड़ेगा आपको. जस्ट नॉट लाइक कि थ्रू योर वर्ड्स, हो सकता है थ्रू योर एक्शन ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है. एंड
यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी चीज़ में आप अभी स्टैंड ले रहे हो ना, आगे में उस चीज़ में आपकी विक्ट्री मिलेगी। आप जो भी प्रूव करना चाह रहे हो या जो भी समझाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे प्रूव कर पाओगे या फिर जो है कि समझा पाओगे, ठीक है। तो अपना स्टैंड आप कम्प्लीटली लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई एक्शन भी आप ले सकते हो उस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली गो हैड एंड डू दैट। नाउ यहाँ पे लेट गो ज़रूर करना है आपको इमोशंस को, बिकॉज ये एक समथिंग जो कि आपके हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करेगा, और आपकी जो हीलिंग पावर है और मैनिफेस्टेशन पावर है दोनों ही इनक्रेडिबली इंक्रीज़ होगी, बिकॉज़ ये आपका जो चॉइस है लाइफ का वो आपको लेना है, ताकि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट हो सके, ठीक है। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपका इमोशन, आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे ये चीज़ है। समथिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ों को आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो। इट जस्ट लाइक कि आपने माइंड में एक लिमिट बना लिया है, और उस लिमिट की वजह से आप शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई चीज़ को यहाँ पे टालते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे शायद आप किसी चीज़ को लर्न करने से डर रहे हो, या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेने से डर रहे हो, या किसी चीज़ में जैसे इनिशिएट करना हो या उसमें पाव रखना हो, वो चीज़ से आप यहाँ पर डर रहे हो। देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू। ये आपकी इनर वॉइस हो सकती है, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। सो यहाँ पे जो भी प्लान आप बना रहे हो डेफिनेटली आप अंतरात्मा की सुनिएगा। यहाँ पे आपका मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा लाइफ में चिल आउट करने की ज़रूरत है। सबको फॉरगिव करना, सबके साथ एंजॉय करना, सबके साथ इंटरेक्ट करना, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाना, फ़न करना, चिल आउट करना, ये जो आपका सिचुएशन है जो भी जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये डेफिनेटली इसमें आप कॉट अप हो चुके हो। ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें आप स्ट्रगल करते जा रहे हो, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक पर्सन की वजह से या स्पेसिफिक लोगों की वजह से। बट यहाँ पे इसको आप ही टर्न आउट कर सकते हो, बिकॉज़ ये जो है डेफिनेटली आपने होप नहीं खोया है किसी चीज़ को लेके। शायद किसी चीज़ में अधूरी होप है, या एक जो होप है वो है आपकी स्टिल, और वो होप की वजह से ही आप जो है कि आगे निकलोगे, आगे बढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। आपको आगे के रास्ते यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है राइट नाउ, अभी थोड़ा सा आपको ना थोड़ा फ़न करने की ज़रूरत है, थोड़ा चिल आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही हो तो आप हंसो, ठीक है। प्रैंक वीडियोस देखो, जो भी करना है आपको, एक वो हंसी वाला योगा होता है वो कीजिए, जो भी आप कर सकते हो। इट इज़ समथिंग जो आपके कंट्रोल में है। हाँ, यू हैव द लवर। कुछ लोग अगर लव एंड रिलेशनशिप को लेके आप कंफ्यूज हो ना, तो यहाँ पे आप अपने सोल से पूछिए, अपने डिवाइन से पूछिए, क्या यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट डायरेक्शन। क्या आप क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आंसर है ना, ये आपके लाइफ का कन्फ्यूजन जो क्लियर करना है, या फिर बेस्ट डिसीजन है, बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको चाहिए, या फिर क्या एग्जैक्टली करना है, वो राइट ना हो यहाँ पे। आई फील लाइक कि आपकी इंस्टिंक्ट या फिर आपका जो सबकॉन्शियस है उसको सबसे बेस्ट पता है, ठीक है, आपकी सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द कमिंग टाइम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इट जस्ट लाइक कि बहुत कुछ चल रहा होगा लाइफ में, लाइक अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्पीयर में, और आपको एक चीज़ करना होगा, एक डिसीजन मेकिंग करना होगा जहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू इन द अपकमिंग टाइम में आपको हो सकता है डिसीजन मेकिंग करना हो कि आप अपना करियर चूज़ करो, बाहर जाओ, बाहर सेटल हो, फैमिली देखो, या क्या करो, या फिर अपने प्यार को चुनो। तो आपका ये डिसीज़न भी अपकमिंग टाइम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। और क्या है, कुछ कार्ड्स मैं आपसे और लेती हूँ। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेज है लास्ट। ओह या डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, जैसे आप यहाँ पे ना प्रूव कर रहे हो अपने आप को, वही चीज़ यहाँ पे है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और जिसमें आप डिसीज़न लेके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग विक्ट्री आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मे बी इस चीज़ के बाद लोग आपको हो सकता है अभी मेच्योर समझते हो, बट इमोशनली आप यहाँ पे मेच्योर होने वाले हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग अगर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, तो यहाँ यूनिवर्स आपको कहते हुए दिख रहा है अपकमिंग टाइम में आपको एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, या फिर किसी के साथ मैं देख पा रही हूँ आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं, ठीक है। वो इट जस्ट लाइक कि इट जस्ट नॉट ओनली लाइक कि आप अपने लाइफ में लवर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए ना, आपकी स्पिरिट्स टीम है जो भी, या स्पिरिट हेल्पर या हीलर है, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। लाइक देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन, आपके बारे में बात हो रही है, आपका प्लान देखा जा रहा है, आपको
टेस्ट किया जा रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अंडर सुपरविजन आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है कि बट यस आप उसके अंदर ही यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन और आपको गाइडेंस मिल रही है। ऑल्सो यहाँ पे दिखाई मुझे दे रहा है या योर व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, या मेंटल पावर, मेंटली आपको एम्पावर यहाँ पे करते हुए डिवाइन देख रहे हैं, देख मेंटली आपको डिवाइन एम्पावर होते हुए देख रहे हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो मे बी यू आर गेटिंग अ जॉब, यू आर क्लियरिंग एग्जाम, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग। जो आप कर रहे हो वो करते रहो, बाकी जो भी चेंजेस गाइडेंस है वो मैंने आपको बता दी। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके।